गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना फर्स्ट पेपर यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत में 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध, समाजशास्त्र के विभिन्न पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उसके जो बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, उसके बेसिक इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, समाज की संस्थाएं, समाज की विभिन्न अवधारणाएं, वो सब हमने पढ़ने की और जानने की कोशिश की। आज हम बदलाव की बात करेंगे। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी बदलाव करेंगे। सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज से रिलेटेड ही इसके पैरेलल कुछ और कंसेप्ट भी हम डे टू डे लाइफ में डिस्कस करते हैं, जैसे उद्विकास यानी इवोल्यूशन, प्रगति यानी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट यानी विकास, क्रांति रिवोल्यूशन। तो ये जो शब्द हैं, क्या ये सोशल चेंज की कहना चाहिए कि उसके स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, या ये सोशल चेंज ही है, या इनका ये उसकी कोई सह प्रक्रियाएं हैं, ये सेम अवधारणाएं हैं। इन सब में हम बेसिक अंतर करना सीखेंगे। सोशल चेंज की थ्योरी क्या क्या है उनको हम पढ़ना सीखेंगे यहाँ पर और समझना सीखेंगे, और सोशल चेंज के क्या कोई लेवल हैं, स्तर हैं, पैटर्न हैं, वो हम जानना सीखेंगे। तो जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे और इसके 2 या 3 जो भी हम पार्ट बनाएंगे, उन सब में आप जानेंगे। और सोशल चेंज के स्थान पर जब कई बार हम सिमिलर वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका क्या उस सोशल चेंज और कल्चरल चेंज में कोई अंतर महसूस करते हैं या दोनों एक ही हैं, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सोशल चेंज का मीनिंग पहले हमें समझना होगा, उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। सोशल चेंज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों होता है बदलाव, कब हम चेंज, जैसे आप देखते हैं अपनी लाइफ में, हम जब रूटीन लाइफ बहुत समय तक जी लेते हैं, एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का कपड़े पहनना, एक ही तरह का हेयर स्टाइल, मतलब एक रूटीन लाइफ आपकी खाने पीने रहने हर तरह में हो जाती है, तब आपको बदलाव की नीड महसूस होती है कि कुछ चेंज किया जाए। आप घर में भी देखिए, जब आप अपना घर सजाते हैं तो एक समय तक, बहुत समय तक आपके जो मकान की सेटिंग होती है, उसमें जो फर्नीचर आपने लगाया है या आपके किचन है, आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, तो आप जब उनका प्लेस हमेशा बदलते रहते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो कई बार आप उन्हें रिप्लेस करके उनकी जगह दूसरा आइटम ले आ जाते हैं, मॉडर्न चीज़ ले आते हैं। वो ट्रेडिशनल हो गई, पुरानी हो गई, तो आप नया वर्जन उसका ले आते हैं। आप मोबाइल में देखिए, आप ऐसा करते हैं, आप अपने कपड़ों में, अपने हेयर स्टाइल में, खाने में, रोज एक जैसा खाना खाते खाते हम ऊब जाते हैं, तो हम बाहर का खाना या कुछ नया ट्विस्ट तैयार करते हैं अपने घर में खाने में। तो ये सब बदलाव को ही बताता है, परिवर्तन को ही बताता है। अब हमें जानना ये है कि क्या ये सब सामाजिक परिवर्तन है या इसमें कुछ और भी है। चलिए, असंतुलन की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने की इच्छा सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। यानी सामाजिक परिवर्तन कब होता है, जब समाज में इम्बैलेंस हो जाता है, सोसाइटी में, व्यक्ति के अंदर, परिवार में, कहीं भी जब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसी दो या दो से अधिक चीजें आपके सामने हैं और वो इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं, तब आप चेंज की कोशिश करते हैं। तो संतुलन को बनाए रखना, असंतुलन को समाप्त करना, और संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा उत्पन्न होती है, पहली चीज। दूसरा, परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहा जाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यू चलने वाली एक ही मात्र प्रक्रिया है, वो है परिवर्तन। और परिवर्तन में नवाचार है, इनोवेशन है, आविष्कार है, डिस्कवरी है, खोज है, प्रसार है, डिफ्यूज करते हैं चीजों को। ये सारे तत्व जो है, नवाचार, आविष्कार, खोज, डिफ्यूजन, प्रसार, ये सब सामाजिक परिवर्तन में शामिल होते हैं। सामाजिक परिवर्तन को अगर हम इन सब चीजों के आधार पर समझने का प्रयास करें तो क्या कहेंगे कि परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज की संरचना में अथवा प्रक्रियाओं में, यानी स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, की संपूर्णता में या उसके किसी एक अंग में, जो अंग को सामाजिक व्यवस्था में या समाज में संबंधित पक्षों के द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाता है। या तो हम संपूर्ण समाज को, समाज की पूरी संरचना को, या समाज के किसी फंक्शन को सेम, मतलब उसी से संबंधित चीजों के द्वारा रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तब वो सोशल चेंज कहलाता है।
चलिए आगे इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कॉजेज ऑफ सोशल चेंज जान लेते हैं, मतलब चेंज क्यों आता है। जैसे मैंने अभी आपको रफली बताया कि नवीन अनुभव की इच्छा, हम उकता गए हैं, नीरस हो जाते हैं कि जैसी जिंदगी जीते जीते, तो आप नवीन अनुभव करना चाहते हैं लाइफ में। नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई, पूर्व आवश्यकताओं से अलग कुछ नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, तो आपको चेंज चाहिए होता है। प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों की उपादेयता में कमी, यानी जो आप साधन उपलब्ध कर रहे हैं उनकी उपयोगिता कम हो गई है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको लगता है कि अब ये यूजफुल नहीं है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो उतनी आज के अकॉर्डिंग कोप अप नहीं कर पा रही है एनवायरनमेंट से, उतनी अच्छे से नहीं चल रही है, उसकी स्पीड कम है। तो आप क्या करते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, किचन का सम अप्लायंसेज हैं घर में और इलेक्ट्रॉनिक सामान, आप सब रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता आपको लगता है कि अब कम हो गई है। तो अगर किसी चीज की उपयोगिता या उपादेयता कम हो जाती है तब हम उसे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। फिर मानव एवं प्रकृति और मानव मानव के मध्य के जो अंतर विरोध होते हैं, तब हम चेंज की कोशिश करते हैं। अगर मनुष्य का मनुष्य के साथ और मनुष्य का प्रकृति के साथ जब अंतर विरोध या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तब सोशल चेंज होता है। अभी देखिए बहुत ताजा उदाहरण आपके सामने है, कोविड-19 का दौर आया, तो पिछले साल भर में आपने देखा होगा कि जब मानव प्रकृति के बीच अंतर्द्वंद, कोविड-19 जो है वो मानव और प्रकृति के बीच अंतर्विरोध का या संघर्ष का परिणाम है। तो आपने बहुत सारे लाइफ स्टाइल में आप चेंज ले आए, है ना, आपकी हर चीज में चेंज आ गया, आपकी नीड्स में चेंज आ गया, आपके बिहेवियर में चेंज आ गया। तो वो सारा चेंज कहाँ से आया, ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। जो मनुष्य प्रकृति के साथ अंतर्विरोध या कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके कारण भी हमने परिवर्तन अपनाया। जिज्ञासा, और कई बार हम जिज्ञासा के कारण भी कि अगर हम ऐसा कर लें तो क्या होगा, हम इस नई सड़क पर जाएं। आप कभी देखते हैं कि रूटीन आप एक जगह जाते हैं, एक ही चीज एंजॉय करते हैं, लेकिन कई बार आप जिज्ञासा के कारण किसी दूसरे रास्ते पर या दूसरे तरह की चीजें भी अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा रहते हैं कि देखें जरा वहां जाके क्या होता है, या ऐसा हम अगर कर लेंगे तो क्या होगा। तो चेंज के लिए नवीन अनुभव की इच्छा होती है, जब कि कुछ हम नवीन अनुभव करना चाहते हैं, हमारे पास जिज्ञासा होती है, हमारी कुछ नवीन आवश्यकताएं पैदा हो गई जो कि पुराने संसाधनों से पूरी नहीं हो सकती, तब हम चेंज करते हैं। उन जो हमारे पास साधन है हम यूज कर रहे हैं, वो अगर यूजलेस हो गए हैं या उनकी उपयोगिता कम हो गई है, और या फिर मनुष्य और मनुष्य प्रकृति के मध्य संबंध अगर बिगड़ जाते हैं, तब भी हम चेंज की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ मेजर कॉजेज हैं जिसके कारण समाज में, व्यक्ति के जीवन में चेंज की बात हम करते हैं। अब हम डेफिनेशन के माध्यम से चेंज को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे किंग्सले डेविस हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संगठन और प्रकारों में परिवर्तन से है। बाय सोशल चेंज इज मेन only such alternations as occur in social organization, that is in structure and functions of society। यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक संगठन और प्रकार, यानी सामाजिक संरचना और समाज के प्रकारों में यानी फंक्शन में जो बदलाव होता है। एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन का मतलब हम संरचना और प्रकार से लगाते हैं। तो सामाजिक संरचना में और प्रकारों में जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी आपकी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रक्चर के जो रोल हैं, उन दोनों में जब भी बदलाव होते हैं तो हम उसे सोशल चेंज कहते हैं, ऐसा किंग्सले डेविस कहते हैं। एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। अगर देखा जाए तो इनकी परिभाषा क्या हो गई, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज को एक्सेप्ट करती है, तो इनकी परिभाषा थोड़ी सीमित हो गई। जबकि डेविस क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर में भी होता है चेंज और फंक्शन में भी होता है। जैसे परिवार है तो परिवार का स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा है परिवार की संरचना की, जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल पेरेंटहुड है। तो ये स्ट्रक्चर में चेंज है कि जॉइंट फैमिली से आप सिंगल पेरेंटहुड तक आ गए, और इनकी भूमिकाएं बदल रही हैं, इनके फंक्शंस बदल रहे हैं, तो वो फंक्शनल चेंज हो गए। तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है और सोसाइटी के फंक्शन में भी चेंज आता है। लेकिन हम जब डेफिनेशन की बात करें तो जॉनसन ने केवल स्ट्रक्चरल चेंज को सोशल चेंज की बात कही है। नेक्स्ट, एंथनी गिडिंस मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था में परिवर्तन है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारी और जो बेसिक संस्थाएं हैं सोसाइटी में,
उनमें परिवर्तन की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए, संस्थाओं में परिवर्तन हो जाए, तो वो सोशल चेंज है। तो आपने देखा कि हर एक और भी बहुत सारी डेफिनेशंस आपके सामने आएंगी, तो आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति ने सामाजिक परिवर्तन को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखने की या समझाने की कोशिश की है। अब मैंने जैसे दो कंसेप्ट आपके सामने बोले थे, सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज। क्या ये दोनों शब्द अलग अलग हैं या इनका आपस में कोई रिलेशन है या दोनों एक ही हैं? क्योंकि सोसाइटी और कल्चर दो शब्द आपके सामने हैं। अब इसको एक बार हम पहले देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज से अभिप्राय होता है संस्कृति के अभौतिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। आपको ध्यान हो तो जब हमने कल्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक अभौतिक, मैटीरियल कल्चर, नॉन मैटीरियल कल्चर। मैटीरियल कल्चर जो दिखाई देती है और नॉन मैटीरियल कल्चर जो दिखाई नहीं देती, जिसे आप टच नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यहां ये कहा जा रहा है कि जो संस्कृति का अभौतिक पक्ष होता है यानी नॉन मैटीरियल पार्ट जो दिखाई नहीं देता, तो संस्कृति के अभौतिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। अतः सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, आप कहेंगे कि समाज में जो बदलाव होता है वो दिखाई देता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि संस्कृति के नॉन मटेरियल पार्ट में यानी अभौतिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन अमूर्त है, क्योंकि अभौतिक का मतलब जो दिखाई ना दे, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो नॉन टच होती है या फिर अनऑब्जर्वेबल होती है, वो सब चीजें अमूर्त होती हैं और वो संस्कृति, वो सामाजिक परिवर्तन है, उनमें होने वाला परिवर्तन। दूसरी तरफ कहते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है ये एक व्यापक अवधारणा है। कल्चरल चेंज इज अ वाइडर कंसेप्ट, क्योंकि इसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में होने वाले दोनों ही बदलाव शामिल हैं। मटेरियल में भी कल्चर, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर दोनों में जो बदलाव होते हैं, भौतिक और अभौतिक में, मूर्त और अमूर्त में, दोनों ही मिलाकर सांस्कृतिक परिवर्तन को डिपिक्ट करते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि सामाजिक परिवर्तन केवल अभौतिक में परिवर्तन है, तो इसका मतलब हुआ कि सांस्कृतिक परिवर्तन अपने आप में एक बड़ी अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा, एक वाइडर कंसेप्ट है, और सामाजिक परिवर्तन इसी के अंदर। जब हम कल्चरल चेंज कहते हैं तो सामाजिक परिवर्तन अपने आप इसके अंदर आ गया। लेकिन जब केवल आप सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं तो इसका मतलब केवल नॉन मटेरियल कल्चर में चेंज की आप बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो कल्चरल चेंज बोल रहे हैं तो सोशल चेंज अपने आप इसमें समाहित हो जाएगा, क्योंकि इसमें भौतिक अभौतिक, मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों ही प्रकार की कल्चर में होने वाले बदलाव आ गए। लेकिन जब आप सामाजिक परिवर्तन बोल रहे हैं तो केवल अभौतिक पक्ष, ये जो नॉन मटेरियल कल्चर है, आपके आइडियाज हैं, विचार है, फेथ है, बिलीव्स है, वैल्यूज है, नॉर्म्स हैं, तो जो अभौतिक पक्ष है केवल उनमें होने वाले परिवर्तन को आप सोशल चेंज कहते हैं। क्लियर? बहुत क्लियर कट अंतर है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए, यानी हम, जैसे मैंने भी बताया कि हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से अगर बात करें, इसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग हो गया। सामाजिक परिवर्तन छोटा कंसेप्ट हो गया और सांस्कृतिक परिवर्तन व्यापक हो गया। तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन को दो तरह से देखा जा सकता है। कैसे? एक तो सभ्यतामूलक परिवर्तन और एक प्रौद्योगिकीय परिवर्तन। जो भौतिक संस्कृति थी, भौतिक संस्कृति में जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो भौतिक संस्कृति जो दिखाई देती है, मूर्त होती है, तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन को भी हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला सभ्यतामूलक यानी सिविलाइजेशनल चेंज, और दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंज। आपकी सिविलाइजेशन में, सभ्यता में जो परिवर्तन हो रहा है और आपकी टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक संस्कृति को भी हमने दो रूपों में देखने की कोशिश की। तो अब क्लियर हुआ होगा कि सोशल चेंज क्या है और कल्चरल चेंज क्या है। एक छोटा कंसेप्ट है, लघु कंसेप्ट है, और एक व्यापक है। चलिए, अब इसी तरह के दो और कंसेप्ट आते हैं जिसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संरचना या व्यवस्था का परिवर्तन और संरचना और व्यवस्था में परिवर्तन। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और सिस्टम, चेंज इन स्ट्रक्चर और सिस्टम। यानी व्यवस्था का या संरचना का जब देखिए, हमने का को और मे को अंडरलाइन कर रखा है या इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है। उसका मतलब है जब हम व्यवस्था का परिवर्तन या संरचना का परिवर्तन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब एक संरचना या व्यवस्था को अस्वीकार करके उसकी जगह पे दूसरी संरचना या व्यवस्था को आप स्थापित कर देते हैं, अपना लेते हैं,
तो वो कहलाता है संरचना का परिवर्तन। ठीक है, उदाहरण के लिए पूंजीवाद से समाजवाद की ओर या फिर संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जो परिवर्तन होता है, यानी हमने क्या किया, का परिवर्तन का मतलब होता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ सिस्टम का। हमने एक सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह दूसरी सिस्टम को रख दिया। तो एक को हटा दिया, एक को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह दूसरा सिस्टम या दूसरा स्ट्रक्चर ले आए, तब आप व्यवस्था का परिवर्तन या व्यवस्था ये संरचना का परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे पूंजीवाद, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से हम सोशलिस्टिक सोसाइटी की तरफ आ जाएं, या फिर ज्वाइंट फैमिली को हटाकर हम न्यूक्लियर फैमिली को ले आए, तो हमने एक पूरा सिस्टम रिप्लेस कर दिया दूसरे सिस्टम से, तो वो हो गया व्यवस्था का परिवर्तन। और जब हम व्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं, ये चेंज इन स्ट्रक्चर और चेंज इन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर और सिस्टम तो वही है, केवल उसमें हमने कुछ बदलाव किए हैं, उसको पूरा रिप्लेस नहीं किया किसी चीज से, बल्कि उसके अंदर हमने विद इन चेंज किया है। तो इसमें संरचना सापेक्षिक रूप से स्थायी बनी रहती है, यानी संरचना तो बनी रहती है, लेकिन संरचना की भूमिका में बदलाव आ जाता है। जैसे परिवार की संरचना तो है, फैमिली का स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी जो रोल है, उसकी भूमिका है, उनमें बदलाव उत्पन्न हो गए। जैसे मान लीजिए परिवार तो आज भी बना हुआ है, परिवार का स्ट्रक्चर तो आज भी है, ये बात अलग है कि स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन परिवार का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन परिवार की जो भूमिका है वो बहुत हद तक बदल गई है। अब परिवार में बहुत सारे रोल जो परिवार प्ले करता था, अब वो उसके साथ उसके सब्स्टिट्यूट भी आ गए हैं, है ना। जो पहले पेरेंट्स करते थे या मदर करती थी, तो अब नैनी है, क्रच है, ये सारी चीजें, पालना गृह है, ये सब चीजें भी आ गए। तो परिवार की संरचना तो है, लेकिन परिवार की भूमिका में बदलाव आ गया। तो संरचना बनी हुई है, लेकिन उसके रोल बदल गए हैं, तो वो हो गया व्यवस्था में परिवर्तन। इसको हम गत्यात्मकता से जोड़ते हैं कि में परिवर्तन जो है गतिशीलता को बताता है, और का परिवर्तन जो है वो सोशल चेंज को बताता है। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज की अब हम बात कर लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है। फिर यूनिवर्सल का मतलब सभी जगह पाया जाता है, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां पर सोशल चेंज नहीं होता, तो एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है। सामाजिक परिवर्तन के अनेक स्वरूप होते हैं, जैसे यूनिलीनियर, मल्टीलीनियर और स्पाइरल, एक रेखीय, बहुरेखीय और वक्राकार। मतलब सामाजिक परिवर्तन एक रेखीय यानी एक ही दिशा की तरफ हो सकता है, एक ही समय में मल्टीलीनियर हो सकता है, और स्पाइरल यानी ऊपर नीचे, आपने सर्पाकार देखा है ना, जैसे सांप ऊपर और नीचे से मूव करता है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर और नीचे। तो सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप हो सकते हैं, एक रेखीय, बहुरेखीय, स्पाइरल, वक्राकार, इवन चक्राकार, जिसे हम कहते हैं चक्र के रूप में भी हो सकता है, साइकिल के रूप में भी हो सकता है ना। तो परिवर्तन के विविध स्वरूप हो सकते हैं। यानी एक सीधी रेखा में जाने का मतलब क्या हुआ, जो उद्विकास में होता है, यानी एक पहली स्टेज छोड़कर आप दूसरी स्टेज में आ गए, दूसरी छोड़ के तीसरी स्टेज में, फिर वापसी की कोई संभावना नहीं, बिल्कुल सीधा आगे की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे चेंज कि आप वापस नहीं आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यूनिलीनियर में एक साथ पैरेलल कई रेखा शाखाएं जैसे आप निकलते हैं, तो वो मल्टीलीनियर हो गया, बहुरेखीय, आपकी हर दिशा में परिवर्तन आ रहा है। और वक्राकार मतलब परिवर्तन ऊपर जा रहा है, फिर बहुत समय तक बना हुआ है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे जो सब सर्पाकार जिसे बोलते हैं। तो परिवर्तन के अनेक स्वरूप हमारे सामने होते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन की गति और दर भी असमान होती है। हर समाज में एक ही स्पीड से सोशल चेंज होगा, एक ही रेट पे होगा, दर पे होगा, ये नहीं कह सकते। परिवर्तन की गति असमान हो सकती है, सापेक्षिक हो सकती है। जैसे गांव में कम धीमी गति से हो और परिवर्तन की दर धीमी हो, लेकिन शहरों में अधिक हो और शहरों में जो है परिवर्तन की दर तीव्र हो सकती है। तो सापेक्षिक होती है, यानी कहीं कम और ज्यादा हो सकती है, और कहीं कम और कहीं ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कहीं तेजी, कहीं बहुत जल्दी होती है और कहीं बहुत देर में उत्पन्न होती है, बहुत समय बाद होती है। तो ये परिवर्तन की गति और दर जो है, स्पीड और जो रेट है, वो एक स्थान और दूसरे स्थान में उनमें परिवर्तन हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जल्दी हो सकता है, और जो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, एशियन सोसाइटीज, इसमें धीमी गति से हो सकता है। तो ये परिवर्तन एक समान रूप से होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती।
परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि परिवर्तन होगा ही और इसी रूप में होगा। परिवर्तन होगा ना तो ये कहा जा सकता है और ना ही ये कहा जा सकता है कि इसी शेप में होगा। ठीक है, तो परिवर्तन के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते कि परिवार का स्वरूप आने समय में ये होगा, कास्ट का ये होगा, जो आपका किनशिप सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, या जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, या शिक्षा है, रोजगार है, आप किसी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि समाज के इन विभिन्न पक्षों में, इन विभिन्न संस्थाओं में, संरचनाओं में, रोल में जो अंतर होगा वो किस आकार का होगा या किस तरह का होगा। ऐसे ही संरचना और प्रक्रिया दोनों में बदलाव होता है। ये हमने विभिन्न डेफिनेशंस में भी पढ़ा कि स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है और उनकी प्रोसेस यानी भूमिकाओं में भी बदलाव होता है। आपका परिवार का स्ट्रक्चर भी बदला और परिवार का रोल भी बदला। ऐसे ही ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जैसे हमने कहा कि सभी जगह होगा, सार्वभौमिक होगा, और ये भी कहा कि होना अवश्यंभावी, क्योंकि परिवर्तन एकमात्र प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती है और निरंतर चलती है। कहते हैं ना प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो प्रकृति का नियम है, तो ये तो होगा ही होगा, आप इसे रोक नहीं सकते कि चेंज ना हो। और परिवर्तन नियोजित और अनियोजित यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, या प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। पहले से योजना बना के किया जाए परिवर्तन, या फिर बिना किसी योजना के परिवर्तन अकस्मात रूप से, आकस्मिक रूप से घटित हो जाए, आपने सोचा भी नहीं हो, कोई तैयारी नहीं की हो और कोई प्लान ना हो और फिर भी परिवर्तन हो जाए। अब अगर नियोजित परिवर्तन की बात करेंगे तो जो 5 years प्लान्स हैं या गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाती है चेंज के लिए, वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले से नियोजित होते हैं, इतने वर्ष के लिए है, ये पर्पस है, इतना पैसा बजट है उसके लिए, ये सब चीजें, तो वो नियोजित है यानी प्लान्ड सोशल चेंज है। और अनियोजित जो कि हम सबके जीवन में या आसपास की जो आपके पर्यावरण में चेंज होता है वो सब अनियोजित है, अपने आप अनायास आकस्मिक रूप से होता है। ठीक है बच्चों, देखिए सोशल चेंज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन जब हम समाजशास्त्रीय भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं तो इसके पैरेलल, इसके समकक्ष कई अवधारणाएं आ जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा व्यवस्था का परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये कई बार कंफ्यूज करते हैं, जबकि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इस तरह से समझेंगे जैसे हमने विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आपका स्वागत है सवालों के लिए। थैंक यू।